Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Chapter name is heat. आज हम heat की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो आज हमने कंडक्शन और इंसुलेटर्स पुरानी वीडियो में डिस्कस किए हैं. आज हम आगे देखते हैं क्या डिस्कस करना है. नाउ कम्स कन्वेक्शन. कंडक्शन हो चुकी है हमारी. एक मीडियम है जिससे हमारी हीट पास थ्रू होती है. सेकंड मीडियम हमारा आता है कन्वेक्शन. अब डिफरेंस क्या है इसको हम देखते हैं कंडक्शन में और कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में देखो, ट्रांसफर ऑफ हीट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम इज रेफर टू एज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में क्या है, जो मॉलिक्यूल्स की मीडियम से जो आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, उसका हम बोलते हैं कन्वेक्शन. ओनली लिक्विड्स एंड गैसेस कैन ट्रांसफ़र हीट थ्रू दिस प्रोसेस. एक बात आप ध्यान रखो, रिकॉल करो, जब हमने कंडक्शन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स में हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन के थ्रू, जिसमें मैंने आपको किचन यूटेंसिल्स की एग्जांपल्स भी दी थी. ठीक है. और कन्वेक्शन जो है वो हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हमारी लिक्विड्स और गैसेस की हीट ट्रांसफ़र होती है. अब बच्चे देखो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि सारे सब्सटेंसेस, सारे ऑब्जेक्ट्स जो आपके मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं. अब जो मॉलिक्यूल्स सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र के लिए कंडक्शन का प्रोसेस यूज़ होता है. और जो हमारे लिक्विड और गैसेस होती हैं इनमें मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं बट इतने टाइटली पैक नहीं होते. लिक्विड्स में थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं और गैसेस में बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं. इसलिए इन चीज़ों में जो आपकी हीट ट्रांसफ़र है वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है, कंडक्शन के थ्रू नहीं होती. द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन दिस फिनोमेना टेक्स प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. ये चीज़ तो हमेशा ही है आपकी. कंडक्शन में भी ऐसे ही था और कन्वेक्शन में भी यही चीज़ आती है कि जो आपके दो सब्सटेंसेस के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उसके कारण आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी. राइट. एक गर्म होगा और एक ठंडा होगा. सो सॉलिड्स कैन नॉट ट्रांसफ़र हीट थ्रू दिस मीडियम एज सॉलिड्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन नॉट लीव द पोजिशन. अब देखो, आप बोलोगे कि इसमें सिर्फ जो हमारी कन्वेक्शन होती है सिर्फ लिक्विड और गैसेस की ही ट्रांसफ़र करते हैं हीट, आपके सॉलिड्स क्यों नहीं करते? सॉलिड्स इसलिए नहीं करते कि क्योंकि जो आपके सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनमें मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो अपनी हीट इस मीडियम के थ्रू वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं सकते, इतनी टाइटली पैक्ड है वो. ठीक है. इसलिए सॉलिड्स के लिए कन्वेक्शन यूज़ नहीं होती, सॉलिड्स के लिए कंडक्शन यूज़ होती है. कई बार आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सॉलिड्स के लिए कौन सा मीडियम यूज़ होता है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए, लिक्विड्स के लिए कौन सा यूज़ होता है और गैसेस के लिए कौन सा होता है. तो आपको पता होना चाहिए सॉलिड्स के लिए हमारा कंडक्शन यूज़ होता है मेथड, और जो लिक्विड्स और गैसेस है उनके लिए कन्वेक्शन होता है. ठीक है. नाउ कम्स एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन. कन्वेक्शन की एप्लीकेशन, जैसे हमने कंडक्शन और इंसुलेटर्स की एप्लीकेशन की थी वैसे ही हम कन्वेक्शन की एप्लीकेशन करेंगे. फर्स्ट है वेंटिलेशन इन रूम्स. आप देखो, घर में आपके रूम्स में, आपके हाउस में वेंटिलेशन की प्रॉपर अरेंजमेंट किया होता है, क्योंकि अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो सफोकेशन होगी रूम में. तो इसमें वेंटिलेशन में क्या है, लाइटर वार्म एयर राइजेज अप एंड लीव्स द रूम थ्रू वेंटिलेटर्स नियर द सीलिंग. टू टेक द प्लेस ऑफ दिस एयर, फ्रेश कूल एयर अराइव इन द रूम थ्रू डोर्स एंड विंडोज. वेंटिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, रूम्स में डोर्स एंड विंडोज़ हमने बनाए हुए होते हैं. जो आपके देखो वुडन डोर्स के अलावा आपके मैश वाले, मतलब जाली वाले आपके डोर्स भी
लगे होते हैं ताकि आपकी एयर वेंट अच्छे से क्रॉस हो सके। आपके रूम में विंडोज़ भी होती हैं। सो इन चीज़ों में क्या है कि आपके देखो कमरे में जब आपकी गर्म हवा, गर्म हो जाता है आपका कमरा, तो लाइट एयर हमेशा हल्की होती है। जो गर्म हवा होगी वो हमेशा हल्की होती है, लाइट इन वेट होती है। ये आपने इवेपोरेशन प्रोसेस में पढ़ा है 6th क्लास में। तो जैसे आपकी गर्म हवा होगी तो वो लाइट हल्की होती है, तो वो ऊपर जाती है। हल्की चीज़ हमेशा ऊपर जाती है और गर्म चीज़ भारी चीज़ हमेशा नीचे रहती है। तो ये हमेशा ये हल्की, जब गर्म हवा हल्की हो जाती है, हल्की होने के कारण वो ऊपर जाती है। ऊपर जाने के कारण, ऊपर होने के कारण वो वेंटिलेटर जो हमने खिड़कियां दरवाजे रूम में रखे होते हैं अपने सीलिंग्स के पास, वहाँ पे भी आप अगर कभी ऑब्जर्व करो, सीलिंग्स के पास भी आपके होती हैं। तो वो वेंटिलेटर्स के थ्रू वो जो गर्म हवा है वो कमरे से बाहर चली जाती है। वो कमरे से बाहर जाती है तो उसकी जगह पे जो आपके रूम में डोर्स एंड विंडोज़ हैं उनके थ्रू फ्रेश एयर, जो बाहर अच्छी हवा है, ताज़ी हवा है, वो अंदर आती है, ठंडी हवा। और आपकी फिर वो जब गर्म होती है तो फिर वो लाइट होने के कारण ऊपर चढ़ती है और फिर वो बाहर निकलती है, और ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। सेम इसका एक प्रोसेस आपका लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का भी है। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आपने 6th क्लास में पढ़े हुए हैं। इसमें क्या है, ड्यूरिंग डे लैंड वार्म्स अप। दिन में सूरज के कारण, हमारा सन के कारण हमारी धरती जो है वो गर्म हो जाती है। द लैंड वार्म्स अप क्विकली देन द सी। ऑब्वियसली पानी से ज़मीन जल्दी गर्म होती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अपवर्ड्स। जब आपकी धरती पे, ज़मीन पे एयर सन के कारण गर्म होगी तो वो लाइट इन वेट होने के कारण वो ऊपर चढ़ जाती है। जब वो ऊपर चढ़ जाती है तो जो उसमें टू टेक इट्स प्लेस द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स अराउंड द लैंड। तो जो कोस्टल एरियाज की बात हो रही है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, पानी साथ में समुद्र है, समुद्र में से ठंडा पानी होगा, ज़मीन पे गर्म हवा होगी। तो जब वो जो आपकी वार्म एयर है, जब वो लाइट होगी वो ऊपर चढ़ गई है, ऊपर लाइट की उस वार्म होने के कारण लाइट इन वेट हो जाएगी, तो ऊपर जब उसकी ऊपर हायर लेवल पे रीच करेगी तो नीचे वाली जगह खाली होगी। वो नीचे वाली जगह खाली होने के कारण जो आपकी सी से ठंडी हवा आ रही है वो एयर उसकी जगह ले लेगी, राइट। देन दिस एयर मूव्स फ्रॉम सी टू द लैंड, और इसको हम सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। इन द सेम वे अगर आप इसको उल्टा चल लो, ये दिन की बात थी, अब रात की बात कर लो। सनसेट हो गया, सन चला गया, सन चला गया तो क्या हो गया, मून आ गया। सन चला गया तो धरती तो जल्दी गर्म भी जल्दी हो जाती है, और गर्मी और वो ठंडी भी जल्दी हो जाती है। पानी गर्म भी लेट होता है और पानी गर्म भी ठंडा भी लेट होता है। अब धरती जल्दी गर्म ठंडी हो जाएगी, सी आपका जो है वो लेट ठंडा होगा, उसके कारण क्या, अब ये प्रोसेस उल्टा चलेगा। सी से गर्म हवा आई, सी से गर्म हवा आई, वो ऊपर गई, ऊपर जाके वो लाइट ऊपर क्योंकि जाएगी हल्की हो जाएगी, और गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाके क्लाउड्स में जाके आपको पता है वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होके क्लाउड्स में जाके, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा होता है, ठंडी होके फिर वो लैंड पे आएगी, और लैंड की जो ठंडी हवा उसमें जाएगी। फिर ये प्रोसेस आपका चलता रहता है, इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। आपको पिक से समझाने की कोशिश की है। ऊपर देखो, ऊपर हमारी सी ब्रीज की है, और ये हमारी सी ब्रीज की है, और ये हमारी लैंड ब्रीज की है। सी ब्रीज में देखो, जब हमारा सन है तो जब आपका सन है तो ये आपकी वार्म, ये धरती गर्म हुई, वार्म एयर यहाँ से ऊपर गई, ऊपर होके वो ठंडी हो जाएगी ना, ठंडी होगी तो वो नीचे आई, नीचे आई, सी से ठंडी एयर उसकी जगह पे जा रही है, और ये साइकिल आपका ऐसे ही चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है। इन द सेम वे लैंड ब्रीज है। अब लैंड ब्रीज में, सी ब्रीज में देखो ये क्लॉकवाइज चला, और लैंड ब्रीज में ये एंटी क्लॉकवाइज चला, उल्टा चलेगा। अब ये क्या है,
आपकी जो ज़मीन जल्दी ठंडी हो रही है वो ठंडी हवा यहाँ से, यहाँ से आप देखो ये जो सी से गर्म हवा ऊपर चढ़ रही है, ऊपर जा रही है, वार्म एयर ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर ये नीचे आके आपकी ठंडी होके ठंडी हवा यहाँ से इसकी जगह ठंडी हवा लेगी, लैंड से फटाफट जाएगी ठंडी हवा, और ये इधर से गर्म हवा ऊपर जाएगी और ठंडी हवा नीचे आएगी। सो ये इस तरह से आपका लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का प्रोसेस चलता है। ठीक है बच्चे? So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.